में बना लेते हैं। ओके एंड आईएमओ में बनाने के बाद जब मान लीजिए एकदम से सडन से वहां स्क्रीन से हट जाए तो उसको कहाँ पे देखना, आईएमओ को कहाँ पे सेव होता है डाटा? मतलब आप कह रहे हो आईएमओ में अगर बन गया, अगर कल को मुझे देखना है तो आइटम कैसे देखेंगे, राइट? यस सर, असाइन करने से पहले, हाँ हाँ, मैं समझ मतलब मान गया, लीजिए एकदम से सर्वर चला जाए तो समझ गया, कहाँ पे समझ सेव गया। जाएगा? मैं बताता हूँ, लेट मी कंप्लीट। अनमोल, राइट? यस सर। वो अभी आपको बताया नहीं था एक्चुअली। अब फर्स्ट क्लास थी सिस्टम पे, अब धीरे धीरे आपको चीजें सिस्टम पे ही रोज काम करेंगे, देन यू विल गेट। एंड सॉरी गाइस, आई वाज ऑन लीव फॉर द वीकेंड्स ड्यू टू सम प्लान एक्टिविटी, और उसके लिए आप लोग अदरवाइज में मत लेना। मैं आई विल कवर माय डिलीवरेबल्स बिफोर द डेडलाइन, राइट? ऑपरेशंस वेलकम। आप लोग इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाओगे 5 अगस्त के पहले पहले। मैं आपको 5 अगस्त तक पूरा रेडी कर दूंगा इंटरव्यू के लिए, so no need to worry about those things. Okay, so you want to see how to see the queries, right? आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, फंक्शनैलिटीज F11 क्वेरी करना। मतलब किसी भी चीज को, एग्जिस्टिंग चीज को देखने के लिए ओरेकल में एक फंक्शनैलिटी होती है। जैसे आपको आइटम देखना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो गो टू आइटम मास्टर पे गए, सपोज विजन आईएमओ में देखना है, राइट? तो इसमें आपको अपने लैपटॉप का दबाना पड़ेगा FN और F11। क्या दबाओगे? FN और F11, तो ब्लू स्क्रीन हो जाएगी। देखो ब्लू स्क्रीन हो गई। अब आपको सपोज एक आइटम कोड देखना है, मैं देख रहा हूँ ऐसे के साक्षी के नाम से एक आइटम कोड बना था, वो मुझे देखना है, तो परसेंटेज लगा दिया, मुझे पूरा आइटम कोड भी नहीं पता है, ठीक है, शॉर्टकट के बाद परसेंटेज लगा दिया। अब मैं दबाऊंगा अपने लैपटॉप का कंट्रोल FN F11, तो ये देखो आ गया, ठीक है। ये FN की कब लगाते हैं? जिसका HP का लैपटॉप हो। जिसका HP का लैपटॉप नहीं है तो F11 दबाएगा और कंट्रोल F11 दबाएगा, उसमें FN की नहीं लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरा HP का लैपटॉप है तो मैं FN और F11 दबाऊंगा तो ब्लू स्क्रीन हो जाएगी, फिर मुझे उसमें जो चीज देखना है वो डेटा डाल दूंगा, फिर मैं कंट्रोल FN और F11 तीनों चीजें साथ में दबाऊंगा तो मेरा क्वेरी हो जाएगा। क्वेरी मतलब कोई एग्जिस्टिंग चीज को आपको देखना है। गैस क्लियर? अगर आपका HP का लैपटॉप है तो FN की ऐड होगी, HP का लैपटॉप नहीं है तो आपको F11 दबाना है, ब्लू स्क्रीन हो जाएगी, वहां पे आप जो भी देखना है आपको डालो, परसेंटेज लगा दो अगर शॉर्टकट आपको पूरा नहीं पता है, और कंट्रोल F11 दबा दो। HP का है तो FN ऐड हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? अनमोल, इमरान, नमन, सौरभ, एनीवन? नो नो डाउट्स। नो सर। क्लियर है ना? आज ये Yes, sir. सच्ची क्लियर है। ये किसी भी फॉर्म के लिए, सपोज आप कल को परचेज ऑर्डर में जाओगे, मूव ऑर्डर में जाओगे, सब इन्वेंटरी में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, ये पूरे ओरेकल के लिए है। दिस इज मतलब अक्रॉस द एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी जाके आप ये फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो, FN F11। अब कल को आप बिल्कुल भूलोगे नहीं, आपको कुछ भी क्वेरी करना है, कुछ भी क्वेरी मतलब एग्जिस्टिंग चीज देखनी है, डेटा देखना है, तो यूज दैट फंक्शनैलिटी। क्लियर? अब आप लोगों ने आइटम कोड्स बनाए थे, असाइनमेंट बना रहे हो ना डेली, डे टू डे? यस सर। हेलो? यस सर। सर अच्छा हाँ सर जी, हाँ बोलो 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 बेटा। सर एक्चुअली जैसे हम आईएमओ में अपना एक आइटम कोड जनरेट किए, जैसे हुआ कि नमन 001, ओके फिर ओके मैंने उसे चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में असाइन करने से पहले जैसे उसे एग्जिट करके बाहर आ गया, देन तो मैं उस आइटम को बाद में उसे असाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो उसको असाइन, कभी भी कर सकते हो। एक मिनट मतलब रुको। कैसे सर? क्लास में क्योंकि हूँ, मैं मैं क्लास में बात जैसे करता अपना हूँ, पहले क्लास में हूँ, फर्स्ट क्लास में। टाइम हाँ हाँ, तो उसको आप कभी भी असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो यू विल गेट मोर क्लियरिटी। हाँ सर। आपने अगर सेव कर दिया है तो ही वो सेव होगा, अगर आपने सेव नहीं किया है फिर आप देखोगे जैसे ये है, सपोज मैं एक आइटम कोड बना रहा हूँ NAM01, राइट? मैंने हुआ बनाया, है सर, क्योंकि वो जैसे कोई हम बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा वो करके आइटम डालते हैं। मैं दिखाता हूँ। वॉशिंग मशीन डाल दिया मैंने, ठीक है,
और इसके बाद मैंने टूल्स पे गया। ये कौन फोन किसी का चल रहा है उसको म्यूट कर लेना, आप लोग म्यूट कर लीजिए जिसको जो पूछ रहा है उसको। अब सपोज मुझे परचेसिंग का आइटम कोड बनाना, PURC, परचेसिंग का टेम्पलेट ले लिया, अप्लाई किया, डन किया, राइट। ये मेरा बन गया, ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट का टैब इनेबल हो जाता। अब सपोज मैं बाहर आ गया, मैंने असाइन तो किया ही नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा खोल रहा हूँ, F11 दबाऊंगा, मेरा HP का है तो FN F11 दबा रहा हूँ, NAM01, राइट, कंट्रोल FN F11, ये आ गया मेरा आइटम। अब मैं दोबारा गया और इसको जहाँ पे असाइन करना है उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। अब सपोज लिस्ट लंबी है तो मैं कहूँ कैसे, अगर डायरेक्ट जाना है तो आप ऐसे करो, यहाँ पे रखो कर्सर, वही दबाओ FN F11। अब आपको M1 में करना है तो कंट्रोल FN F11, ये आ गया M1, डायरेक्ट खुल गया, सेव कर दो। ऐसे आपको M2 में करना है, M2 में करना है FN F11 M2 कंट्रोल FN F11, यहाँ पे जाके असाइन कर दो। क्लियर नमन, यस समझ में आ गया? यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर, ये पहले ये फंक्शन नहीं बताया था आपने कोई ना? बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सर। धीरे धीरे चीजें पता होंगी, अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग असाइनमेंट करते जाना, और ऐसी कॉपी जो लेट आए हैं उनको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यस, कैन यू सी माय स्क्रीन? एक मिनट। तो आप लोग ऐसी कॉपी ले लोगे, ठीक है, एक ऐसी नोटबुक ले लोगे, उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेना। 20 पेजेस स्टार्टिंग के इन्वेंट्री के रख लेना, 20 पेजेस परचेसिंग के, एंड 20 पेजेस ऑर्डर मैनेजमेंट के, ठीक है। ये आप करने के बाद आप उसको इन्वेंट्री के नोट्स जो मैंने आपको रिफर करके दिए थे उसमें व्हाट्सएप में, तो आप फोटोकॉपी करा के रख लेना। जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वहां से आप रिफर करते हुए उसको इन्वेंट्री के लिखते जाना, और परचेजिंग का पढ़ाऊँ तो परचेजिंग लिखते जाना, ऑर्डर मैनेजमेंट पढ़ाऊँ तो ऑर्डर मैनेजमेंट लिखते जाना, ठीक है। बट नोटबुक खरीदने में कोई कंजूसी नहीं, ये नहीं पैसे सस्ती मिल रही तो वो खरीद लो। नोटबुक ऐसी खरीदो कि आपकी लाइफ टाइम तक चले, ठीक है। दैट शुड बी प्रीमियम, राइट। उसमें पैसा अपनी पढ़ाई में खर्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट बहुत, रिटर्न बहुत जबरदस्त मिलता है, ठीक है। तो अच्छी नोटबुक खरीदो, अच्छे पेन खरीदो, अच्छे हाइलाइटर खरीदो, और उसको आप पूरी तरीके से करोगे, ठीक है। चलो, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलो ठीक है, अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन गाइस, पूछ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि लेट हो गए, ऐसा कुछ हो गया, कुछ नहीं, अभी लेट हुए हम लोग। हमारे पास सैटरडे संडे रहता है, हम कभी भी अपने लेट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग। ये MDM मैंने आपको बताया था, मास्टर डेटा मैनेजमेंट। यस सर, यस सर। ओके, मॉड्यूल्स बता दिए थे पूरे, राइट। और उसके बाद मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप्स बताया था आपको, जी सर। बता दिया ना मास्टर चाइल्ड यस रिलेशनशिप्स। सर। ओके, आज हम पढ़ते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गैस, कि ऑरेकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब जैसे हमारे घर की बिल्डिंग होती है ना, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे ERP का स्ट्रक्चर क्या है, उसका पूरा स्टार्ट टू एंड कैसा स्ट्रक्चर क्या है, मतलब पूरा एक प्रकार से अगर मैं देखूं तो उसका डिजाइन कैसा है, राइट। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले आता है एंटरप्राइज बिजनेस ग्रुप आता है। क्या आता है? बिजनेस ग्रुप आता है, ठीक है, बिजनेस ग्रुप आता है। फिर आता है आपका लीगल एंटिटी या प्राइमरी लेजर, प्राइमरी लेजर या लीगल एंटिटी मान लो, लीगल एंटिटी। फिर आता है प्राइमरी लेजर, फिर ऑपरेटिंग यूनिट, फिर इन्वेंट्री ऑर्ग, फिर इन्वेंट्री ऑर्ग के नीचे होता है सब इन्वेंट्री, सब इन्वेंट्री के नीचे होता है लोकेटर्स। सो इफ आई टुक द एग्जांपल ऑफ, if I take the example of this one, Tata Business Groups, right? Tata Business Group है, एक टाटा का बिजनेस है टाटा मोटर्स, एक टाटा स्टील, और एक टाटा ई कॉमर्स, राइट। तो अब देखो टाटा मोटर्स का एक लीगल एंटिटी क्या होता है, लीगल एंटिटीज होता है जहां पे आपका करेंसी, चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर, अकाउंटिंग कन्वेंशन डिफाइन होता है, 4C जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4C। कल
मतलब आपका जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि आपके कैलेंडर क्या है, ठीक है, आपका चार्ट ऑफ अकाउंट जो अकाउंट कोड्स कॉम्बिनेशन रहता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे ये कल को अभी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो हम अकाउंट कोड लेते हैं, तो ये अकाउंट कोड होता है, ये सब फाइनेंस वाले डिफाइन करते हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग, आपको डिफाइन ये सब नहीं करना है, ये सब फाइनेंस वाले करेंगे, राइट, आपको बस यूज करना होगा। तो ये क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब सपोज 01 मेरा कंपनी डिजिट कोड हो गया, 1000 ऑर्गेनाइजेशन कोड हो गया, ये मेरा नेचुरल अकाउंट कोड हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट कोड हो गया, तो इन सबको मिला के मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन होता है। ये बिजनेस सजेस्ट करता है कि मेरा कंपनी कोड 2 डिजिट का है कि 3 डिजिट का है, ऑर्गेनाइजेशन व्यू मेरा कितने 4 डिजिट का है कि 5 डिजिट का है, मेरे नेचुरल अकाउंट कितने डिजिट के हैं, मेरा प्रोडक्ट अकाउंट कोड कितने डिजिट का है, वो सब कंपनी आपको बिजनेस सजेस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंस वाले इसको डिफाइन करते हैं। करेंसी आपका टाटा, सपोज टाटा मोटर्स इंडिया में है तो उसका आईएनआर होगा, यूएस में है तो यूएसडी होगा, राइट, और आपका सपोज स्पेन में है तो स्पेन की कंट्री होगी, राइट, और यूके में है तो यूके की कंट्री होगी, राइट, जापान में है तो जापान की कंट्रीज होगी, तो वहां का लोकल करेंसी, राइट। कैलेंडर, कैलेंडर क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, सपोज इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, राइट, यूएस में आपका जैन टू दिसंबर, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में सपोज उनका हो सकता है कि फेब टू जैन स्टार्ट होता हो, तो वहां का कैलेंडर क्या है, फाइनेंशियल ईयर, राइट। अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो उसका कन्वेंशन कैसा है, आईएनआर टू यूएसडी कर रहे हो तो वो कैसा डिफाइन कर रहे हो आप, राइट। तो सब फाइनेंस वाले डिफाइन करते हैं, बट यस एज पर द एज ए कंसल्टेंट यू शुड एटलीस्ट आपको बेसिक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले बिजनेस ग्रुप्स, फिर लीगल एंटिटी मैंने आपको बताया ये सब डिफाइन करते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, टैक्सेस, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन सी है, आपको बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट। सपोज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा ई कॉमर्स, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हर एक सेक्टर्स के लिए डिफरेंट रहती है। सपोज टाटा मोटर्स मेरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता है तो हो सकता है गवर्नमेंट ने जीएसटी उसका 18% कर दिया हो, उसी जगह मेरा टाटा स्टील उसमें आता है एमएसएमई, एमएसएमई होता है उसको बोलते हैं मीडियम स्केल एमएसएमई, मीडियम स्केल समथिंग कुछ होता है जो मीडियम लघु उद्योग हिंदी में बोलते हैं उसको, मतलब मीडियम उद्योग होते हैं, छोटे छोटे से कारखाने, ठीक है। तो उसमें स्टील की पॉलिसीज क्या है, स्टील में गवर्नमेंट कितनी छूट दे रही है, राइट, कितना आपको टैक्सेशन में रिलैक्स दे रही है, राइट। कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें कितनी सब चीजें हमारी लीगल एंटिटी लेवल पे डिफाइन होता है, ठीक है। ये सब सेटअप्स आपको नहीं करने होते, नो बडी विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस, हाउ टू डिफाइन लीगल एंटिटी, हाउ टू डिफाइन प्राइमरी लेजर, हाउ टू डिफाइन ऑपरेटिंग यूनिट, दीज आर नॉट पार्ट। एससीएम कंसल्टेंट वर्क स्टार्ट फ्रॉम इन्वेंट्री, सब इन्वेंट्री, लोकेटर्स, राइट, आपका काम यहां से शुरू होता है। बट यस एज ए फंक्शनल गाय यू शुड एटलीस्ट हाई लेवल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका ईआरपी का स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ द ईआरपी इज वर्किंग, हाउ द ईआरपी going on, right, what is the structure, where it is start, from where it end, right, you should know at least the basic things। तो guys आपको ये पता होना चाहिए लीगल एंटिटी क्या है, मतलब स्ट्रक्चर मेरा कैसा होता है, स्टार्ट होता है कैसा होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको कनेक्ट रहोगे, क्योंकि कल को आप इन्वेंटरी के सेटअप्स करोगे वेयर यू विल लिंक योर ऑपरेटिंग यूनिट प्राइमरी लेजर लीगल एंटिटी विथ योर इन्वेंट्री ऑर्ग। तो वहां पे आपको जब आप लिंक करोगे तब आपको पता चलेगा कि देखो यार हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पढ़ा था इसीलिए हम समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इट्स स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स, लीगल एंटिटी, प्राइमरी लेजर, ऑपरेटिंग यूनिट, इन्वेंट्री ऑर्ग, सब इन्वेंट्री एंड लोकेटर्स, राइट। अब बिजनेस ग्रुप लेवल पे क्या होता है, बिजनेस ग्रुप लेवल पे जितना पेरोल होता है, पेरोल हुआ, जितना सैलरीज हुई, लीव्स हुई और पेरोल एक्टिविटीज होती हैं, वो सब मेरा किस लेवल पे डिफाइन होता है, बिजनेस ग्रुप लेवल पे। ऑलवेज रिमेंबर, जितना भी एम्प्लॉय कहाँ डिफाइन होता है, बिजनेस ग्रुप लेवल। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल टाटा है, टाटा कल दिवाली में बोनस दे रहा है, तो टाटा बोनस दे रहा है तो टाटा सबको बोनस देगा, ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्टील वालों के लिए टाटा के एम्प्लॉयज हैं, ये टाटा के एम्प्लॉयज नहीं है। तो आप एम्प्लॉय टाटा के ही होगे, ठीक है, वो आप हो सकते हो टाटा की सिस्टर यूनिट है, ये सब सिस्टर यूनिट्स हैं, दीज आर द, बट पेरेंट कौन है, टाटा बिजनेस ग्रुप है, राइट। पेरेंट तो कंपनी यही है, टाटा बिजनेस है, राइट। टाटा इज ए आपका ब्रांड है,
ठीक है, उसके अंदर ये सब सिस्टर यूनिट्स आ रही हैं, मोटर्स, स्टील, ई कॉमर्स, मैनी मोर्स आर देयर। टाटा का बहुत बड़ा नेटवर्क है बिजनेस में, राइट, बहुत विंग्स हैं उनके। तो ये सब आपको देखना है। तो जितना एम्प्लॉइज होता है, सैलरीज होती हैं, छुट्टियां होती हैं, सब कुछ आपका बिजनेस ग्रुप लेवल पे डिफाइन होता है। ये भी आपको नहीं करना है, बिजनेस ग्रुप फाइनेंस वाला ही डिफाइन करता है, लीगल एंटिटी फाइनेंस वाला डिफाइन करता है, प्राइमरी लेजर फाइनेंस वाला डिफाइन करेगा, ऑपरेटिंग यूनिट वही डिफाइन करते हैं। आपका सेटअप शुरू होता है इन्वेंटरी, एंड नोबडी विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट गाइस। आपसे कोई ये नहीं कहेगा प्लीज डिफाइन द बिजनेस ग्रुप इफ यू आर एससीएम कंसल्टेंट। सो यहाँ पे ईआरपी में सबके डिफरेंट डिफरेंट काम रहते हैं, सबका अपना अपना काम रहता है। फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम करता है, एससीएम वाला एससीएम का काम करता है, टेक्निकल वाला टेक्निकल का कर रहा, एचसीएम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट वाला ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का कर रहा। तो सबका एक सेपरेट एक स्पेस है, वो उसी स्पेस पे ही अपना काम करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, बिजनेस ग्रुप। लीगल एंटिटी लेवल पे मैंने बता दिया आपको 4 C's डिफाइन होते हैं। आपसे मैं 4 C पूछता हूं तो यू शुड वेरी अवेयर, ठीक है। 4 C क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट, करेंसी, कैलेंडर, अकाउंटिंग कन्वर्जन, और गवर्नमेंट की लीगल पॉलिसीज, राइट। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, कंप्लायंस होते हैं, सब कुछ लीगल एंटिटी लेवल पे डिफाइन होते हैं, राइट। और ये 4 C आपका लीगल एंटिटी लेवल पे ही डिफाइन होता है। सो वेरी इसके बारे में बिल्कुल कनेक्ट रहना है, ऐसा नहीं कि आप मिस करो। प्राइमरी लेजर क्या होता है, प्राइमरी लेजर मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, उसको जीएल मॉड्यूल भी बोलते हैं, जनरल लेजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लेजर में आपको मैंने बताया कि पूरा आपका आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन होता है। एंड वन मोर थिंग, कोई भी ट्रांजेक्शंस होगा किसी भी मॉड्यूल में, वो इन्वेंट्री मॉड्यूल में हो, परचेसिंग मॉड्यूल में हो, ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल में हो, फाइनेंस के मॉड्यूल में हो, सबका एंट्रीज कहाँ जाता है, जीएल में। कहाँ जाता है, जर्नल लेजर मॉड्यूल में। ये मैंने मॉड्यूल्स बताए थे आपको सब। मैंने कहा था आपको जब पढ़ा भी रहा था कि जीएल में कोई भी ट्रांजेक्शन होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज पोस्ट होती हैं। इन्वेंट्री में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करोगे उसकी एंट्रीज आएगी, परचेसिंग में कोई ट्रांजेक्शन करोगे उसकी एंट्रीज आएगी, एडवांस प्राइसिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, अकाउंट पेबल, अकाउंट एनी का जहां भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसकी जीएल में एंट्री आएगी। यहीं से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका काउंट होता है, ठीक है। कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में, जैसे आप देखते हो कल को टीसीएस, जितनी कंपनीज होती है, इन्फोसिस ने इस क्वार्टर में 2000 करोड़ का प्रॉफिट पाया, टीसीएस ने इस क्वार्टर में 3000 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू उनका जनरेट हुआ, राइट। तो मतलब सब कुछ आपका कहां से निकल रहा है, जीएल से ही निकल रहा है, दैट इज ए जनरल लेजर। यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, सभी की सब इनको जितनी भी सब लेजर अकाउंटिंग होती है, एंट्रीज होती है, वो सब जीएल में पोस्ट होती है। सब लेजर मतलब, अगर मैं सब लेजर बोलूं मतलब वही मॉड्यूल्स। सब लेजर, कल को कोई बोलता है सब लेजर तो आप कंफ्यूज मत होना, सब लेजर मतलब वो मॉड्यूल्स की बात कर रहा है। सब लेजर अकाउंटिंग एंट्रीज कहाँ पोस्ट होती हैं, जीएल में। ऑरेकल की भाषा में सब लेजर अकाउंटिंग एंट्रीज बोलते हैं, बट आपको पता होना चाहिए वो ही और सी इज टॉकिंग फॉर द मॉड्यूल्स, राइट। तो अब आप देखो, तो हमारा क्या हुआ, बिजनेस ग्रुप्स, लीगल एंटिटी, प्राइमरी लेजर, ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे क्या होता है, सेल और परचेज होता है। सेल और परचेज होता है। कल को आपको कोई पीओ बनाना है, मटेरियल मंगाना है, तो किस लेवल पे पीओ रेज करोगे, ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे, ठीक है। ऑपरेटिंग परचेज कहाँ पे, आपको कल को कुछ बेचना है, सपोज आप मोबाइल बनाते हो तो आपको बेचोगे अपने कस्टमर को, तो बेचने के लिए सेल्स ऑर्डर किस लेवल पे बनता है, ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे। तो जितना भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना कितना आपने बेचा, कितना आपने खरीदा, वो सब किस लेवल पे काउंट होगा, ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे। और इसी के लेवल पे आपका टैक्स लायबिलिटीज डिफाइन होती हैं। लायबिलिटीज किस लेवल पे डिफाइन होती हैं, ऑपरेटिंग यूनिट। भाई गवर्नमेंट आपसे आपको कैसे वैलिडेट करेगी कितना आपने टैक्स दिया है, जितना आपकी सेल और परचेज पे। तो सेल और परचेज किस लेवल पे होती है, ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे, राइट। ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे हमारी सेल और परचेज होती है। तो यहीं पे गवर्नमेंट की जो टैक्स लायबिलिटीज होती हैं वो भी यहीं पे आपकी काउंट होती हैं। गाइस क्लियर, एनी डाउट, एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन स्टिल हियर? थोड़ा सा प्राइमरी लेजर के बारे में बता दीजिए। अच्छा, प्राइमरी लेजर देखो, बेसिकली ये हमारा पार्ट भी नहीं है ना, आपका पार्ट होगा कल को। प्राइमरी लेजर एक मॉड्यूल होता है जहां पे
सभी मॉड्यूल्स की एंट्रीज पोस्ट होती हैं। क्यों पोस्ट होती हैं? जितना भी फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है, कि आपका सपोज आपसे कल को पूछता है आपका मैनेजर कि भाई प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, आपसे तो पूछेगा नहीं, फाइनेंस वाले से पूछेगा, राइट? कितना हो तो कहाँ से काउंट करेगा? तो ऑरेकल ने जीएल मॉड्यूल इसीलिए बनाया कि जितना भी प्रॉफिट लॉस, सेल्स, परचेस, आपका प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा? कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेल एंड परचेस, राइट? कि जितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, उसको आप एडजस्ट कर लो, आपको प्रॉफिट निकल आएगा। सपोज आपने 100 रुपए की सेल करी है और आपकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग लगा के कितना आपको प्रॉफिट निकलना है, परचेज कितना किया है, उसको निकाल के आपका जो बचेगा वो प्रॉफिट है। तो जितना भी आपका सभी मॉड्यूल्स का एंट्रीज होगा वो पीएल इसमें जाएगा, प्राइमरी लेजर्स पे, और प्राइमरी लेजर से ही यू कैन डिफाइन द मतलब आपका कितना प्रॉफिट लॉस है वो सब निकलेगा। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, आपको डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग, दैट इज नॉट इन आवर बकेट, ठीक है? दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस गाय, तो डोंट नीड टू वरी योरसेल्फ आल्सो, ठीक है? ऑपरेटिंग यूनिट मतलब सेल एंड परचेस। अनमोल क्लियर? यस सर। ठीक है, उस पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता है, दैट्स इनफ। नोबडी विल आस्क यू प्राइमरी लेजर क्या होता है फलाने, दैट इज नॉट इन योर बकेट, वो फाइनेंस का पार्ट है, उसके फाइनेंस कंसल्टेंट यू विल मीट, राइट? ठीक है, ऑपरेटिंग यूनिट आपको बता दिया, सेल परचेस आपका ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे ही होता है, ठीक है? तो उसके बाद आपका आता है इन्वेंटरी, और यहां से आपका सेटअप होता है। जब भी हम किसी क्लाइंट के यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं फ्रेश, तो पहले तो हम लोग वही रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदर मतलब उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा वो ईआरपी पे काम करना चाह रहे हैं, कैसे वो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी बिजनेस समझते हैं, उनका बिजनेस प्रोसेस मॉडल, बीपीएम जिसको बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस मॉडल, उनका बीपीएम कैसा है वो हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ, सपोज मैं हैवेल्स का एग्जाम्पल लेता हूं, तो हैवेल्स मेरा कैसे बिजनेस ऑपरेट करता है, उसका बीपीएम क्या है, हाउ द हैवेल्स वर्किंग, राइट? हैवेल्स क्या बनाता है? सपोज हैवेल्स का मैं देखता हूँ, हैवेल्स स्विचेस बनाता है, ठीक है? हैवेल्स स्विचेस बनाता है, ठीक है? तो स्विचेस बनाने के लिए कुछ ना कुछ वो रॉ मटेरियल खरीदता होगा, सब कुछ स्प्रिंग खरीद रहा है, कुछ बोल्ट खरीद रहा है, कुछ मेटल की प्लेट खरीद रहा है, राइट? कुछ वो कुछ दूसरा मेटल खरीद रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लगते होंगे, राइट? तो ऐसे करके वो बहुत सारी चीजें खरीद रहा है, और उसको खरीदने के बाद फिर वो मैन्युफैक्चर करता है, उसको असेंबल करता है। अच्छा ये बताओ, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, हैवेल्स किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है? मैं नाम पूछूंगा वो बताना। नहीं नहीं, ऐसे मत बताना। नमन, इज दिस ओपीएम और इज दिस ओडीएम? हैवेल्स, वन शॉट में जवाब दो, कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल। नमन, यू देयर और नॉट? चलो ओवर ओवर टू सच्ची। सच्ची, ये हैवेल्स कैसा है, ओपीएम और ओडीएम? डिस्क्रीट होगा ये। नहीं होगा नहीं, आई वांट श्योरिटी, क्लियर बोलो ये ओडीएम। ओडीएम। हु इज टेलिंग ओडीएम? सच्ची? हाँ ओके। इमरान क्या होगा? यार देखो मैं पूछूंगा, आप लोग साइलेंट रहोगे, दिस विल नॉट गुड। इमरान हाँ जी सर। बताएं क्या होगा हेलो ये? हाँ सर बताएं क्या होगा ये? सर, एक्चुअली मेरा जस्ट अभी एक कॉल आ गया था, ओके, नो वरी मैं नो सुन वरी, नहीं पाया आपको कोई क्वेश्चन। बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हैवेल्स का जो बीपीएम है, बिजनेस प्रोसेस मॉडल, वो किस बकेट में आता है? इज दिस ओपीएम और इज दिस ओडीएम? सर ओपीएम में आता है ये। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सौरभ, जी सर। किस में आता है, ओपीएम और ओडीएम? हैवेल्स पता है ना? ओडीएम। हैवेल्स क्या बनाता है पता है ना? जी सर। स्विचेस बनाता है, गियर्स बनाता इलेक्ट्रिकल। है, हाँ गीजर्स बनाता है, ठीक है? ओके। जी सर। अनमोल किस में है? सर ओडीएम। वेरी गुड। इमरान सर गलत हैं आप, ओपीएम नहीं है, दिस इज ओडीएम, राइट? इट्स ए असेंबलिंग। आप बताओ, गीजर को आप खोल के, गीजर बन गया, फिनिश गुड, उसको अगर आप रिपेयर कराने जाओगे पूरा खोल देता है ना?
हेवल्स का अगर कुछ और एसी देख लो, वो बन गया, उसको डिसेंबल करना है कर दोगे। बट क्या चॉकलेट को आप डिसेंबल कर पाओ, इनिशियल स्टेज में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। दैट इज ए ओपीएम। मेडिसिन को क्या नहीं आप सर। इनिशियल स्टेज में ला सकते हो? रॉ मटेरियल अलग कर सकते हो मेडिसिन बनने के बाद? नहीं कर सकते हो। दैट इज ओपीएम, राइट। तो आपको चिप्स को, लेस के चिप्स बनते हैं, आप इसको इनिशियल स्टेज में ला सकते हो? नहीं ला सकते। उससे लेस से कोई बोल दे कि आप इससे सॉल्ट अलग कर दो, पोटैटो अलग कर दो, राइट, शुगर अलग कर दो और गार्लिक अलग कर दो, कैन यू डू इट? नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन नॉट डू इट। आप थोड़ा सा सोचोगे तब आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। और उस दिन मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया था, आपसे बोला भी था वीकेंड में आप लोग यूटिलाइज दिस वीकेंड टू रिवाइज इट। इतना इजी नहीं है कि आप मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन के सोचो कि सब कुछ हो जाएंगे, नो। आपको अपनी एनर्जी, एफर्ट्स एंड डेडिकेशन, यू नीड टू गिव इट एटलीस्ट 45 डेज, 40 से 45 दिन देने होंगे और मेरे साथ चलना होगा बराबर। देन द चेंज विल कम। चेंज तो आने लगेगा एक 20-25 दिन में, लेकिन वो ऑफर्स आपको 40 से 45 दिन अपने आप को डेली पुट करना पड़ेगा। और रिवीजन ही है इसकी की, और कुछ भी नहीं है। जिसने जितना रिवीजन कर लिया उतनी जल्दी सक्सेस हो गया, सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज, आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग यू इमरान, सो डोंट थिंक अदरवाइज। जस्ट यहाँ पे कोई भी किसी का वो एम्बेरस नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बस हम लोग सब एक जैसे ही हैं। किसी को थोड़ा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। हाँ, तो इसको बिल्कुल भी किसी को भी मैं कुछ बोलूं तो कोई डिसअपॉइंटेड नहीं है, बिकॉज यू पीपल आर न्यू। सबसे बड़ी बात है आप लोग इतने काबिल हो, यू नीड, आपने डिसीजन लिया है। जो डिसीजन आप उनसे बहुत आगे हो जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, राइट। तो अपने आप को बिल्कुल भी, अगर मैं डांटूं, ये बिल्कुल भी नहीं लेना मैंने, नहीं नहीं। आप पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो चीज नहीं आती पढ़ लेंगे, उसमें उम्र और ये एज फेज ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। चलो तो इन्वेंट्री क्या होता है, यहां से आपका सेटअप शुरू होता है। इन्वेंट्री देखो क्या होता है, एक प्रकार से जहां पे मटेरियल का इन हो और आउट हो। आप याद रखना, मटेरियल का इन हो और आउट हो, और या कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पे मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, एक्चुअल मटेरियल का मूवमेंट, उसको हम इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सपोज कोई प्लांट है, वहां पे लैपटॉप बन रहा है, ठीक है, डेल है, डेल का एक दिल्ली में प्लांट है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लैपटॉप की। वहां पे रॉ मटेरियल आएगा, और वहां से जब रॉ मटेरियल आएगा, पीओ रेस करोगे आप, ठीक है, ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे पीओ आएगा, पीओ रेस करोगे तो एक्चुअल मटेरियल कहाँ आएगा? प्लांट में। तो प्लांट क्या है? एज ए इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एज ए इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? जहां पे मटेरियल आएगा और जाएगा। जब भी मटेरियल इन और आउट हो रहा है तो समझ जाओ एज ए प्लांट, एज ए इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? ये मतलब बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। जहां पे गेट में मटेरियल आ रहा है और गेट से मटेरियल जा रहा है, इट मींस इट इज एज ए इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। वो प्लांट भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी हो सकता है, वो कोई ब्रांच भी हो सकती है, वो कोई वेयर हाउस भी हो सकता है, वो कोई स्टोर भी हो सकता है, राइट। तो जहां पे मटेरियल आ रहा है और जा रहा है, वहां अब आना मतलब परचेज ऑर्डर रेज किया तो मटेरियल आएगा, सेल्स ऑर्डर आपने बुक किया तो आपका मटेरियल वहां से जाएगा, क्योंकि सेल्स ऑर्डर बुक करते हो तो फिर आपको अपने कस्टमर को मटेरियल शिप करना पड़ता है। परचेज ऑर्डर रेस करते हो तो आपको मटेरियल वो रिसीव करना पड़ता है। तो इट्स ए वेरी सिंपल, ठीक है, जहां पे मटेरियल इन और आउट हो। ओके, क्लियर? अब इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के नीचे होती हैं सब इन्वेंट्रीज। सब इन्वेंट्रीज मतलब एक इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के नीचे बहुत सारी सब इन्वेंट्रीज होती हैं। सब इन्वेंट्रीज मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल सब इन्वेंट्री हो गई जहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं, एक मैकेनिकल सब इन्वेंट्री हो गई जहां पे मोटर मैकेनिकल के पार्ट्स रखे रहते हैं, एक हमारी हो गई सपोज रॉ मटेरियल सब इन्वेंट्री आरएम हो गई, वहां पे रॉ मटेरियल रखे जाते हैं, एक मेरी एफजी सब इन्वेंट्री हो गई जहां पे फिनिश गुड रखे जाते हैं। फिनिश गुड मतलब जो मटेरियल बिल्कुल रेडी टू डिस्पैच है, मतलब वो बिल्कुल रेडी बन गया है और आप कस्टमर को भेजने के लिए तैयार है, दैट इज ए फिनिश गुड, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, बस कस्टमर को भेजना है। तो ऐसे मेरी एक एफजी सब इन्वेंट्री हो गई, एक मेरी स्क्रैप सब इन्वेंट्री हो गई जहां पे स्क्रैप मटेरियल डला रहता है।
तो ऐसे इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के नीचे कई सारी सब इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, होती हैं। ऐसे ही ऑपरेटिंग यूनिट के नीचे भी कई सारी इन्वेंट्री ऑर्ग हो सकती हैं। जैसे ये टाटा स्टील देखो, टाटा स्टील के नीचे एक इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली है, एक इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन मुंबई, एक इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन पुणे। सपोज के 3 प्लांट हैं, एक दिल्ली में, मुंबई में और पुणे में। एक इन्वेंट्री ऑर्ग दिल्ली में, एक मुंबई में, पुणे में। अब इनके नीचे बहुत सारी हो सकता है, हर एक इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के नीचे सब इन्वेंट्रीज होगी। ठीक है, क्लियर। और सब इन्वेंट्रीज के नीचे क्या होता है? लोकेटर। लोकेटर क्या होता है? रो, रैक, बिन। रो, रैक एंड बिन। ओके, बिन। तो रो, रैक, बिन क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना पढ़ो, लोकेटर के नीचे क्या होता है? रो, रैक एंड बिन। कैसा होता है मैं एक बार दिखा दूं आपको। कहीं कहीं था काउंटिंग्स, फ्लैक्स फील्ड्स। हाँ, ये दिख रहा है आपको मेरा पिक्चर? हेलो गाइस, यू हाँ जी देयर? सर, दिख रहा है। हाँ तो जी ये सर, देखो, दिख रहा है। हाँ तो ये रो, रैक, बिन क्या होता है? जैसे सपोज ये मेरा यहां से लेके यहां तक एक मेरा इलेक्ट्रिकल सब इन्वेंट्री है। क्या है? इलेक्ट्रिकल सब इन्वेंट्री। यहां से लेके पूरा ये पूरा एरिया इलेक्ट्रिक, ये वाला स्क्रीन एरिया होल्ड मेरा। हो जाता है हाँ आपको? है सर, क्या हो गया? सर स्क्रीन होल्ड हो गया आपको? नहीं नहीं दिख रहा, मैंने शेयर किया गैस, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? कैन यू सी माई स्क्रीन? सच्ची, सौरभ, हाँ नमन, सर, दिख रहा। यस दिख रहा सर। है? यस। अच्छा, दिख रहा है सर आप? हाँ तो इमरान शायद आपका वो होगा नेटवर्क, एक बार आप रीज्वाइन कर लो। नहीं नहीं, दिख गया सर, दिख रहा है अच्छा सर, अच्छा, अब दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तो इसमें देखो क्या होता है, ये सपोज यहां से लेके यहां तक मेरा एक इलेक्ट्रिकल सब इन्वेंट्री है, ये मेरा मैकेनिकल सब इन्वेंट्री है। अब इन सब इन्वेंट्री के नीचे लोकेटर्स होता है, मैंने बताया। तो लोकेटर्स क्या होता है? रो, रैक, बिन। अब सपोज मेरी ये हर एक, ये देखो, सॉरी मैं गलत, ये मेरा एक रो है, ये इस ब्लू वाले इस डंडे से लेके ये ब्लू वाले डंडे तक, ठीक है। और ये देखो यहाँ से पूरा एक स्टिकर लगा रहता है, सपोज ये 10 नंबर रो है। और रैक क्या होता है? इसका जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ से एक सफेद वाले से लेके इस सफेद वाले तक, ये रैक हो गई। ठीक है, हेलो जी गैस, सर, सर। दिख रहा है। ठीक है, इसके रैक होगा। और रैक के अंदर जो पार्टीशंस होते हैं, इसके अंदर सपोज दो पार्टीशन या 3 पार्टीशन है या एक पार्टीशन, वो होता है बिन। तो एक सपोज ये 10 रो नंबर है, 10.A1 है। अब कल को कोई मोटर आई, हार्ड डिस्क आई, आपने पीओ रेस किया और हार्ड डिस्क आई, तो उसने जैसे हार्ड डिस्क आई तो लोकेटर कंट्रोल इनेबल है। ठीक है, तो आपने लोकेटर नंबर डाल दिया, सपोज ये लोकेटर डिफाइन था, आपने डाल दिया 10.A.1 जो डिफाइन था सिस्टम पे। आप यूजर आएगा, वो स्टिकर यहाँ लगा रहता है हर रैक पे, ये 10 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 7 नंबर है। फिर इसके अंदर भी लगा रहता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और उसके अंदर भी जो रैक हो बिन होंगी उसमें भी 1 2 3 जो लिखा होगा। तो सपोज कोई नोन अननोन बंदा है, उसने देखा 10.A.1 पे मुझे ये हार्ड डिस्क रखनी है, सीधा वहां से आएगा, देखेगा 10 नंबर स्टिकर ये लगा, ओके। रैक नंबर क्या है? 1, 1 पे रखा, फिर देखा बिन ए, रैक नंबर ए पे गया, बिन नंबर 1 1 पे गया और वहां पे जाके रख दिया। अब उससे बेनिफिट क्या होगा? उसको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, इजिली ही कैन। और जिस पोजीशन पे रखा हुआ है मटेरियल, वही पोजीशन मेरे सिस्टम पे भी डिफाइंड है लोकेटर। तो मींस इट्स ए माइक्रो लेवल ट्रैकिंग, इट्स ए माइक्रो लेवल ट्रैकिंग। ठीक है, आपको अब क्या है, यहां तो ऑर्गेनाइजेशन में 10-10 लाख आइटम्स होते हैं गाइस, 10-10 लाख आइटम्स। आप ट्रैक कर पाओगे कहां कौन सा आइटम पड़ा है? आप इमेजिन करके देखो, हाउ कैन यू ट्रैक इट, हाउ कैन यू ट्रैक माइक्रो लेवल? So Oracle has given this functionality कि you can track the micro level also. Just need to define the locator controls. And वो where आपका जहां भी आइटम पड़ा। दलाल। Hello guys, can you mute yourself? Imran, can you mute yourself? Okay. तो आप माइक्रो लेवल ट्रैकिंग कर सकते हो। ठीक है, अब 1-2 आइटम 4 आइटम हो तो आदमी ऐसे ही याद कर ले, 10-10 लाख आइटम, 20-20 लाख आइटम, आप समझ रहे हो? तो
ये होता है। अब कल को सपोज यही ये मटेरियल उसको शिप करना है, सेल्स ऑर्डर बुक किया, अब उसको शिप करना है, शिप करोगे सेल्स ऑर्डर बुक करेगा, फिर वो रिलीज सेल्स ऑर्डर करेगा, वो पिक रिलीज करेगा, पिक रिलीज करने के बाद उसने अगर लोकेटर कंट्रोल इनेबल है तो लोकेटर कंट्रोल डाल दिया, उसके बाद उसने लोकेटर सपोज लोकेटर नंबर 10.a.1 है, तो जो आपका वेयर हाउस का बंदा होगा यहाँ का स्टोर का, वो अपनी फॉग लिफ्ट लेके आएगा और सीधा 10.a.1 पे जाएगा और वहां से मटेरियल उठा के चला जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको लोकेटर कंट्रोल पता है, किस उसकी जो जो प्रिंट आउट लेके आया उसमें लिखा है कि ये मटेरियल इस लोकेटर कंट्रोल पे रखा है। इजिली ही विल कम एंड ही विल टेक द मटेरियल एंड गो अवे। अगर किसी को रखना है परचेज ऑर्डर से, परचेज ऑर्डर रेस करता है, मटेरियल आया है, तो ही इजिली ही विल कम, ही विल पुट द मटेरियल एंड गो अवे। गाइस क्लियर और नॉट? व्हाट इज लोकेटर कंट्रोल? यस सर क्लियर है। अदर वन, अमोल, Yes, sir. नमन, सच्ची, Clear. सच्ची, Yes, sir. क्लियर है। Clear. ठीक है। ऐसे कोई नहीं बोलेगा क्लियर है जब तक क्लियर ना हो, मुझसे पूछो, ठीक है? बिल्कुल भी वो नहीं करना है, बिल्कुल। आप 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट समय आपको समझाना है, समय ऊपर नीचे चल जाएगा। बिकॉज यू पीपल आर माई ब्रांड एम्बेसडर, टुमारो यू विल सिलेक्ट, देन द कैंडिडेट्स विल कम। ठीक है, तो आपका लगना मेरे लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाना जरूरी नहीं है, आपका लगाना वहां तक पहुंचाना जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज लोकेटर कंट्रोल। ओके, लोकेटर कंट्रोल सब इन्वेंटरीज के नीचे। सब इन्वेंटरीज मैंने आपको बताई कि हो सकता है इलेक्ट्रिकल सब इन्वेंट्री हो, मैकेनिकल हो, रॉ मटेरियल सब इन्वेंट्री हो, आपका स्क्रैप सब इन्वेंट्री हो, आपका एफजी सब इन्वेंट्री हो, राइट? इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस। Okay, so sorry guys. So inventory we have told, we have already discussed. In operating unit there are multiple inventory org, right? Sub inventories. In one inventory org there are multiple sub inventories are there. In one sub inventory multiple locators can be, right? So this is the enterprise structure, right guys? तो ये मेरा enterprise structure है, आपको पता होना चाहिए। business groups, legal entity, प्राइमरी लेजर, ऑपरेटिंग यूनिट, इन्वेंटरी ऑर्ग, सब इन्वेंटरी, लोकेटर्स। कल को आपको कोई पूछता है इंटरव्यूअर, टेल मी व्हाट इज द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सो इट्स वेरी क्लियर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स, लीगल एंटिटी, प्राइमरी लेजर, ऑपरेटिंग यूनिट, इन्वेंटरी ऑर्ग, सब इन्वेंटरी, लोकेटर्स, राइट? सो वो पूछ सकता है, कैन वी डिफाइन मल्टीपल इन्वेंटरी ऑर्ग in one operating unit? Yes, we can define multiple inventory org. देखो जैसे multiple inventory org define किया है। Can we define multiple sub inventories in one inventory org? Yes, we can define multiple sub inventories in one inventory. Can we define multiple locators in one sub inventory? Yes, we can define. अब वो बोल सकता है, कैन वी डिफाइन मल्टीपल ऑपरेटिंग यूनिट्स? यस, वी कैन डिफाइन ऑपरेटिंग यूनिट्स, बट प्राइमरी लेजर और लीगल एंटिटी एक ही रहेगा। टाटा मोटर्स का लीगल एंटिटी एक ही है, क्योंकि 4C डिफाइन है। अब सपोज हम एमओसी की बात करते हैं। एमओसी क्या होता है गाइस? मल्टी ऑर्ग एक्सेस कंट्रोल। मल्टी ऑर्ग एक्सेस कंट्रोल, वहां मल्टी ऑर्ग एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? पहले ऑरेकल में एक ऑर्गेनाइजेशन से एक मतलब एक ऑपरेटिंग यूनिट से दूसरी ऑपरेटिंग यूनिट में जाने के लिए आपको लॉग आउट करना पड़ता था। मतलब अभी हम R12 पढ़ रहे हैं, इसके पहले 11 आई था, मतलब 2008 के पहले की बात है, 8-9 की, ठीक है? उसके पहले 11 आई था। तो 11 आई में क्या होता था? एक ऑपरेटिंग यूनिट से दूसरे ऑपरेटिंग यूनिट में जाने के लिए यू नीड टू स्विच मतलब लॉग आउट करना पड़ता था, देन यू नीड टू जंप देयर, राइट? बट इन R12 Oracle has given the functionality of multi org access control। मतलब मल्टी ऑर्ग एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? अगर आपका सपोज टाटा का बिजनेस इंडिया में है, टाटा का बिजनेस सपोज ये तो इंडिया का हो गया, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा ई कॉमर्स, राइट? सबका अलग अलग लीगल एंटिटी है, अलग अलग प्राइमरी लेजर है, अलग अलग सबका अलग अलग है, प्राइमरी लेजर, लीगल एंटिटी, ऑपरेटिंग यूनिट, ठीक है? अब आपको एक ऑपरेटिंग यूनिट से दूसरी ऑपरेटिंग यूनिट में जाना है, तो जैसे आप ये ऑपरेटिंग यूनिट लोगे, तुरंत ये फटाक से इसका लीगल एंटिटी और प्राइमरी लेजर पकड़ लेगा, राइट? ये ऑपरेटिंग यूनिट लोगे तो ये इसका प्राइमरी लेजर, इसका लीगल, मतलब एक ही ग्लोबल, एक ही ERP से यू कैन रन मल्टीपल बिजनेस आल्सो।
राइट। अब एमओसी कितने टाइप के होते हैं? एक लोकल एमओसी होता है, एक ग्लोबल एमओसी। अब मेरा इंडिया में हो रहा है बिजनेस, तो दैट इज ए लोकल एमओसी, मतलब इंडिया में उसका बिजनेस हो रहा है तो सेम आपको दैट इज ए लोकल एमओसी। अब ग्लोबल कौन होता है? सपोज एक टाटा मोटर इंडिया, एक टाटा मोटर यूएसए है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो रहा है, तो वहां का भी अलग ही हो गया सब कुछ। वहां का लीगल एंटिटी, प्राइमरी लीगल, ऑपरेटिंग यूनिट सब डिफरेंट होगा। तो स्विचिंग फ्रॉम वन ऑपरेटिंग यूनिट टू अनदर ऑपरेटिंग यूनिट आपको ग्लोबल एमओसी है, क्योंकि यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसका डेफिनेशंस नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, आप लोग देखोगे, ये डायग्राम आप बना लोगे, नोट्स में भी डायग्राम बना है। और कल को हम सब इन्वेंटरी इन्वेंटरी की बात करेंगे, तो आपको ये चीजें रिकॉल होनी चाहिए। रिकॉल मतलब आपको चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, आपके डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जब तक डॉट्स नहीं कनेक्ट होंगे यू कैन नॉट गो हैड। हाँ बताओ, एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन? गैस क्लियर? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, हेलो? यस सर, क्लियर। यस सच्ची, सर, सच्ची, क्लियर नमन, अमोल, सौरभ, आदित्य, क्लियर है सर। Yeah. इमरान, क्लियर है ना? यस तो हाँ, तो सर, पहले क्लियर है सर। हाँ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर अगर पूछे तो सिंगल एग्जांपल देना है। बिजनेस ग्रुप्स, लीगल एंटिटी, प्राइमरी लेजर, ऑपरेटिंग यूनिट, इन्वेंटरी ऑर्ग, सब इन्वेंटरी, लोकेटर्स, लोकेटर्स कंट्रोल। लोकेटर के नीचे क्या होता है? लोकेटर के नीचे क्या होता है? रो, रैक, बिन। लोकेटर में जो हम डिफाइन कर, जो मैंने अभी क्लियर आपको है सर। दिखाया है। सब इन्वेंटरी मैंने आपको बताया, इन्वेंटरी ऑर्ग मैंने बताया आपका कि जहाँ पे मटेरियल इन हो और आउट हो, या प्लांट टाइप का हो, वेयर हाउस भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हो सकता है, इन्वेंटरी ऑर्ग, राइट। तो ये सब चीजें इन्वेंटरी ऑर्ग होगा। ऑपरेटिंग यूनिट जहाँ पे सेल और परचेज होती है, प्राइमरी लेजर जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, लीगल एंटिटी जहाँ ये 4C डिफाइन होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कंप्लायंस एंड एवरीथिंग्स डिफाइन एट द लेवल ऑफ लीगल एंटिटी एंड 4C ऑल्सो, राइट। 4C ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। 11I में 3C था, ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं था वहां पे। तो 11I में क्या था? जो 11I मतलब, इफ आई टॉक अबाउट 11I, इट मींस ओल्डर वर्जन ऑफ ऑरेकल, राइट। 11I में 3C था, मतलब वहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट, करेंसी, कैलेंडर था, अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं था। तो इफ समबडी आस्क यू टुमारो, वैसे तो पूछेगा नहीं, बट 1% रेयर केसेस में बोल दे 11I में कितने सी थे, तो आपको क्लियर होना चाहिए 3C, तभी मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। ये मेरा हो गया पूरा एग्जाम्पल, हो गया मेरा मल्टी ऑर्ग एक्सेस कंट्रोल, एमओएसी, जो मैंने लिखा है। इसको मत आप पढ़ना, दैट इज, ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड का है, सो नो नीड टू वरी, इसमें आप मत जाना। ये ईबीएस का आपको देखना है। गाइस क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर यस सर। सर। ठीक है, एमओसी टाइप कितने होते हैं मैंने बता दिया, लोकल एमओसी, ग्लोबल एमओसी, ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल ये भी बता देता हूं आपको। आज कुछ नहीं पढ़ना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ही अच्छे से पढ़ना है। एक ऑफिस स्मार्ट कॉर्पोरेशन बिजनेस ग्रुप है, ये एक बिजनेस ग्रुप है, ये ऑफिस स्मार्ट कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है, उसका बिजनेस ग्रुप एक ही है। ठीक है, अब बिजनेस ग्रुप एक है तो मतलब उसका लीगल एंटिटी एक यूएसए में है, उसकी प्रेजेंस है। ये देखो यूएसए का फ्लैग है, ये कनाडा का फ्लैग है, राइट, ये इंडिया का फ्लैग है। तो ऑफिस स्मार्ट कॉर्पोरेशन का जो बिजनेस ग्रुप है, उसकी एक प्रेजेंस यूएसए में है, एक प्रेजेंस कनाडा में है। अब जो यूएसए में प्रेजेंस है, उसका लीगल एंटिटी, क्योंकि वहां का 4C अलग होगा, इसका भी लीगल एंटिटी वहां का 4C यहाँ कनाडा का अलग होगा, क्योंकि 4C तो डिफरेंट ही होगा, क्योंकि यूएसए का करेंसी डिफरेंट है, यूएसए का चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंस है, यूएसए का फाइनेंशियल कैलेंडर डिफरेंट है, यूएसए का अकाउंटिंग कन्वेंशन डिफरेंट है, ऐसे कनाडा का भी डिफरेंट होगा। तो देखो बिजनेस ग्रुप्स बट कॉमन है। ठीक है, उनका देखो लीगल एंटिटी, प्राइमरी लेजर, ऑपरेटिंग यूनिट, फिर इन्वेंटरी और ऐसे इसका लीगल एंटिटी, ऑपरेटिंग यूनिट, ये सब आ गया। एक बिजनेस ग्रुप्स इंडिया में, ऑफिस स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, उसका लीगल एंटिटी, प्राइमरी लेजर, ऑपरेटिंग यूनिट डिफरेंट है। सो गैस क्लियर, जो हमने बताया वही चीजें हैं। हेलो? यस सर। तो सर आप क्लियर। इस वाले को आप एग्जांपल मान सकते हो, दैट इज ए ग्लोबल एमओसी। ये हमारा लोकल एमओसी, लोकल एमओसी भी नहीं होगा, इसमें तो एक ही है। सर ग्लोबल, हेलो, यहाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर इसमें जो ग्लोबल है, अमोल बोलो बोलो, सर ये गो है। ग्लोबल वाले में जैसे, ये ग्लोबल वाले में ऑपरेटिंग यूनिट है, ये तो इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं ना। मैं समझा नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप? ये जो एमओएसी आपने ग्लोबल और लोकल का बनाया है,
हम्म इसमें जैसे कि जो ग्लोबल वाला है, जैसे कनाडा और यूएसए का देख रहे हैं, हम्म तो इसमें जो ऑपरेटिंग यूनिट है वो तो इंटरकनेक्टेड हो जाएगा ना सर ग्लोबल में। कहीं का भी रहे, देखो ये तुम्हारा ग्लोबल का एग्जांपल हो गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री है, राइट। इसमें इस ऑपरेटिंग यूनिट से इस ऑपरेटिंग यूनिट जाना है तो इधर पहुंच जाओगे, लेकिन फिर ये जैसे ये लोगे ये अपना प्राइमरी लेजर लीगल एंटिटी ऑपरेटिंग यूनिट पकड़ लेगा, राइट। जैसे इस ऑपरेटिंग यूनिट पे आओगे तो ये उसमें अपना सर प्राइमरी, सिर्फ लेजर पकड़ेगा ना सर ग्लोबली? नहीं नहीं सर, पूरा ये पकड़ लेगा ना, लीगल एंटिटी भी तो पकड़। भाई ये वाली ऑपरेटिंग यूनिट का लिंक किससे, प्राइमरी लेजर से, प्राइमरी लेजर का लीगल एंटिटी से। देखो सब एक चीजें कनेक्टेड रहती, ये वाली लीगल एंटिटी इस बिजनेस ग्रुप से कनेक्ट है, राइट। अभी हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे ना इन्वेंटी के सेटअप्स, तब मैं आपको लिंकेज दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। जब इन्वेंटरी का सेटअप्स करोगे तो वहां पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक टैब होता है, वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है व्हाट इज योर प्राइमरी लेजर, व्हाट इज योर लीगल एंटिटी, व्हाट इज योर ऑपरेटिंग यूनिट। तब आपका इन्वेंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो उससे कनेक्ट होता है। जैसे अभी इस इन्वेंटरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल आ रहा है जा रहा, तो वो कहाँ पे, इस ऑपरेटिंग यूनिट से आ रहा। इस ऑपरेटिंग यूनिट की इन्फॉर्मेशन किस पे जा रही, प्राइमरी लेजर, प्राइमरी लेजर की इन्फॉर्मेशन लीगल, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे आप ये ऑपरेटिंग यूनिट लोगे तो ये इसको पकड़ लेगा, ये ऑपरेटिंग यूनिट लोगे तो इसको, क्योंकि सबको अलग ही है। इस ऑपरेटिंग यूनिट का जितना भी सेटअप हो रखा है वो प्राइमरी, इस वाले प्राइमरी लेजर से जुड़ा है। इस प्राइमरी लेजर का जो भी सेटअप है वो इस लीगल एंटिटी से जुड़ा है। इस लीगल एंटिटी का जो भी सेटअप है वो इस बिजनेस ग्रुप से जुड़ा है। तो सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ऑपरेटिंग यूनिट स्विच करते ही आपका दूसरा जो उसका प्राइमरी लेजर लीगल एंटिटी होगा वो पकड़ लेगा। इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड, नथिंग रॉकेट साइंस है। क्लियर अनमोल? यस सर क्लियर। एनीवन गैस, किसी के दिल में शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल फ्रैंक पूछना है। एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन? तो आज आपको ये स्ट्रक्चर बना के अच्छे से कॉपी में बना के नोट्स बना के पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग अभी से विजुअलाइजेशन के, मैं कहता हूँ डायग्राम बना बना के पढ़ा करो। बिल्कुल ज्यादा थ्योरी पे लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जितनी चीजें बॉक्स बना बना के, बड़े बड़े डायग्राम बना बना के पढ़ोगे ना, तो वो चीजें बहुत जल्दी याद रहती हैं। क्योंकि जो हम जितना बड़ा, जितनी चीजें हम आंखों से देख के दूर तक ले जा सकते हैं, उसको हम ऐसे पढ़ के दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। यू नीड टू, मतलब आपको डायग्राम बना बना के पढ़ा करो। जैसे मैंने बनाया, कोई चीज है, फोर्स ही है तो एक गोला बनाओ, चार उसके वो निकालो तीर जैसे, उसमें लिखो एक में चार्ट ऑफ अकाउंट, एक में करेंसी, एक में कैलेंडर, एक में अकाउंटिंग। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे तो ऐसे बहुत याद रहता था। अब आप लोग को जैसे सही लगे, बट या मुझे लगा कि कहना चाहिए, बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो आज आप ये पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एमओएसी, व्हाट इज 4C, 11I 11MI 3C थे, एमओसी टाइप, ये आपको पढ़ना है। नोट्स आप रेफर करना जो मैंने भेजे हैं, उससे आपको नोट्स बनाने। गाइस नोट्स जरूर बनाते रहना, अदरवाइज बहुत आपको दिक्कत हो जाएगी, लास्ट मोमेंट में आप इतना रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? कुछ भी आज नहीं पढ़ना। ये टॉपिक बहुत टॉपिक है और हर इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, हर इंटरव्यू में। ये आपको अच्छे से पढ़ के बिल्कुल रटा होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो आज आप ये करो, कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन, और वी आर गुड टू रैप अप द कॉल। सर ऑपरेटिंग यूनिट तो मल्टीपल हो सकता है ना? ऑपरेटिंग यूनिट मल्टीपल ऑपरेटिंग यूनिट, ठीक है। चलो, वी विल कनेक्ट टुमारो। आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग है, मैं थोड़ा देर में भेजूंगा, मतलब 12 बजे के पहले पहले भेज दूंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। किसी को कुछ डाउट हो, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी एनी टाइम, ठीक है। 24/7 आई एम